गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? द फ्लावर। ठीक है। फ्लावर क्या है? बताओ कुछ भी, बहुत बचपन से सुनेंगे। नेम द फाइव फ्लावर, तो लिली, रोज, है ना। ये बहुत सारा फ्लावर का नाम लिखते थे ना स्कूल में। राइट द फ्लावर नेम, लिखते कि नहीं लिखते थे? हाँ, तो बताओ कुछ भी बताओ, क्या है फ्लावर? हाँ, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो है, पर वो आया कहाँ से? ठीक है, उसका लिटरल मीनिंग क्या है? ठीक है। देखो क्या है, फ्लावर क्या है? एक स्पेशलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड मतलब क्या? स्पेशल। ठीक है। स्पेशलाइज्ड सूट है। ये जो ट्री में सूट होता है, ठीक है, इसका स्पेशलाइज्ड पार्ट है फ्लावर। ठीक है। जिसमें कि लीफ जो है, लीफ, जिसमें जो लीफ है, जिसमें जो लीफ है, वो क्या होगा? मॉडिफाइड हो जाएगा किसमें? फ्लावर में। बात समझ आई? एक मतलब सूट का ही पार्ट है जिसमें लीफ था, लेकिन लीफ जो है अब मॉडिफाइड हो गया किसमें? फ्लावर में। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? फ्लावर। अगर डिफिनेशन आएगा कि व्हाट इज फ्लावर, तो इधर देखो, डिफिनेशन आएगा कि व्हाट इज फ्लावर, तो लिख सकते हो कि किसमें? इट इज द स्पेशलाइज्ड पार्ट, ठीक है, किसका? सूट का, जिसमें कि लीफ, इन विच लीफ मॉडिफाइड इनटू फ्लावर। बात समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ, क्योंकि हम लोग फ्लावर, अभी एक कोई बोला था कि फ्लावर किस लिए है? रिप्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है। तो इसलिए हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे कि उसका बायोसेक्सुअल स्ट्रक्चर कैसा कैसा है। ठीक है। उससे पहले देखते हैं कि स्टॉक, दो वर्ड है कि स्टॉक है, ठीक है, और एक तुम्हारा रिसेप्टेकल या फिर थैलेमस है, दो वर्ड है। इस दोनों वर्ड को देखते हैं। ठीक है। देखो, ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर लीफ आया, यहाँ पर से फूल होगा, फ्लावर होगा, अटैच होगा, मान लो ये फ्लावर है, यहाँ पर अटैच है इस तरह से। ठीक है। ये जो पोर्शन है ये, इसको बोलेंगे क्या? स्टॉल। क्या बोलेंगे? ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? स्टॉल। तो जब ये स्टॉल्क है, तो थैलेमस क्या है? या फिर ये जो रिसेप्टेकल, ये रिसेप्टेकल क्या है? ठीक है। रिसेप्टेकल ये देखते होंगे इस तरह से गोल ऐसा रहता होगा, यहाँ पर फ्लावर ऐसे से बना हुआ है। ठीक है, अच्छे से फ्लावर नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ इस तरह से, ये तो इस तरह एक ओवल शेप का रहता है, नीचे से थोड़ा सा रहता है मोटा सा, ठीक है। उसके नीचे भी एक थोड़ा सा फूला हुआ ऐसा रहता, पफ जैसे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या? ये थैलेमस या फिर रिसेप्टेकल। क्या बोलेंगे? थैलेमस या रिसेप्टेकल। इसी थैलेमस और रिसेप्टेकल से क्या अटैच है? स्टॉल। ठीक है। और ये स्टॉल किससे अटैच होगा? तो स्टेम से। बात क्लियर हो गया? आगे बढ़े। ठीक है। चलो, अब फ्लावर का को हम लोग चार होरल में पढ़ेंगे, होरल। ठीक है, चार होरल में पढ़ेंगे। सबसे पहला होरल क्या है? जिसमें कैलिक्स आता है। अब तो ये नया वर्ड है, कैलिक्स क्या है? ठीक है। दूसरा वर्ड क्या है? कोरोला। ये भी क्या है? एक एक करके देखते हैं। ठीक है। सबसे पहले फ्लावर जैसा डिजाइन हुआ, ठीक है, ये फ्लावर ले लिए, ये सबसे ये कलरफुल पार्ट होता है ना, जो कि पिंक, रोज इज पिंक या रोज इज रेड, है ना। और लिली क्या है? व्हाइट है या फिर पिंक है, इस तरह का लिली होता है। तो ये जो कलरफुल पार्ट है, ये कलरफुल पार्ट है, ठीक है। और इसके नीचे ग्रीन कलर का रहता है, ऐसे, है ना, ग्रीन इस तरह से रहता है, ग्रीन कलर का ये। और इसमें फिर तुम्हारा फ्लावर अटैच होता है ऐसे ऐसे करके। ये जो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ये जो ग्रीन कलर का होता है, इसको क्या बोलते हैं? कैलक्स। क्या बोलेंगे? कैलिक्स या फिर सेपेल। या क्या बोलेंगे? सेपेल। ये जो ग्रीन पार्ट है, ठीक है, ये क्या है? पहला पहला होरल है। होरल का मतलब होता है कुछ कंप्लीटली बनाना। ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है? ये सेपल, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैलिक्स बोलेंगे। सेपल थोड़ा नॉर्मल वर्ड हो गया, कैलिक्स थोड़ा बायोलॉजिकल वर्ड है। ठीक है। उसके बाद ये जो कलरफुल पार्ट है, जो कलरफुल पार्ट है तुम्हारा, ये जो कलरफुल पार्ट है,
ये जो कलरफुल पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, कोरेला। ठीक है, या फिर पेटल। होता है ना, रोज का पेटल लेके आओ, उसको डेकोरेट कराना है, घर पे बोलते हैं ना शादी वादी के टाइम, रोज का पेटल लेके आओ, है ना। तो वही पेटल जो है, पेटल, ये वर्ड जो पेटल है, ये इसको कोरोला भी बोलते हैं, पेटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये कलरफुल पार्ट होगा, ये अट्रैक्टिव होगा, यही सबको अट्रैक्ट करता है। हम लोग भी रोज के पास क्यों जाते हैं? ठीक है, क्योंकि इसके पास क्या है, कलर है। और क्या होगा आगे देखते हैं, क्योंकि इसके पास खुशबू भी होता है, फ्रैग्रेंस भी होता है ना। चलो, फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, सेपल। ठीक है, जो कि ग्रीन, ज्यादातर ग्रीन कलर का होता है, मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, पर जरूरी नहीं कि सब ग्रीन हो, कुछ अलग अलग कलर का भी होगा, आगे देखेंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, जो अट्रैक्टिव पार्ट हो, जो कि ऊपर होता है, जो कि सेकंड होरल जिसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकंड होरल, वो क्या कहलाया, पेटल। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है थर्ड पार्ट। इसका नाम क्या दिया है, एंड्रोसियम। क्या नाम दिया है, एंड्रोसियम। ठीक है, एंड्रोसियम, इसको हम लोग स्टामिनी बोलेंगे। ठीक है, ये स्टामेन बोलेंगे, ये मेल पार्ट है फ्लावर का, मेल, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, ये सब अभी बस इंट्रोडक्शन चल रहा है कि क्या है, नाम क्या क्या है। तो पहला हो, तो ये तुम्हारा थर्ड में क्या हो गया, स्टामेन। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। उसी तरह तुम्हारा है फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या आएगा, गैनोसियम। ठीक है, गैनोसियम इसको बोलते हैं, ये तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, इसको हटाओ, ये स्टामेन। देखो, अब एक एक करके जो जो अभी तक पढ़े हैं उसको देखते हैं। ठीक है, सेपल पढ़े थे, सेपल पढ़े थे। ये क्या था, पहला होरल पार्ट था, फर्स्ट होरल पार्ट था। तुम आगे आ जाओ। ठीक है, उसको उसको बोलो। ठीक है, ये फर्स्ट होरल पार्ट था, देख चुके हैं, जो कि ज्यादातर मेन, मोस्टली ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, तुम्हारा पिस्टल। ठीक है, जो कि पेटल था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कोरोला बोले थे वहां पे। ये कैलेक्स था, कोरोला था। ठीक है, ये सेकंड होरल पार्ट है, ये सेकंड होरल पार्ट हो गया तुम्हारा। थर्ड क्या था तुम्हारा, स्टामेन। क्या था, स्टामेन। ठीक है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट था। स्टामेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। स्टामेन में दो चीज आता है, एक आता है एंथर, दूसरा आता है फिलामेंट। बताएंगे क्या एंथर क्या है, फिलामेंट क्या है, ये बताएंगे आगे, सबको डिटेल में पढ़ना, बस अभी चल रहा है इंट्रोडक्शन, क्या क्या चीज है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, पिस्टिल। ठीक है, पिस्टिल आता है, जिसको हम लोग गैनोसियम पढ़े थे, यहाँ पर क्या पढ़े थे, गैनोसियम। ठीक है, फीमेल पार्ट है, ये क्या है, फीमेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है, ये तुम्हारा मेल पार्ट है। बात समझ आया। तो ये ग्रीन कलर का ज्यादातर होता है, ये फर्स्ट होरल हो गया, यहाँ पर लिखो फर्स्ट। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड होरल में आ गया, ये तुम्हारा थर्ड होरल में आ गया, और ये तुम्हारा फोर्थ होरल में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे स्टॉल पड़े थे, स्टॉल पड़े थे, और इसके नीचे क्या पड़े थे, थैलेमस, थैलेमस। ठीक है, ये समझ आया, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लेना। ठीक ठाक रिकॉर्डिंग चल रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। एक टर्म है कंप्लीट फ्लावर और इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, अभी बोले तो तुम कि रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर को जाना जाता है। तो कंप्लीट फ्लावर क्या होगा, जिसके पास रिप्रोडक्शन का पार्ट अवेलेबल हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट। और जिसके पास नहीं हो, कुछ छोटा बड़ा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट। मेनली क्या है, मतलब रिप्रोडक्शन का पार्ट अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि मेल पार्ट,
और फीमेल पार्ट दोनों होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मान लो कि मेल, ठीक है, मान लेते कि मेल हो या नहीं हो, ठीक है, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं हो, ये हो जाएगा। मेन कहने का मतलब है इस दोनों में से कोई एक हो या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट हो यहाँ पे मिलनी, और यहाँ पर रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलनी नहीं होगा, मिलनी, ठीक है। तो बाकी जो अभी तुम बोलो कि मैम अभी आप कोरोला पढ़ाएं, कैलेक्स पढ़ाएं, वो होगा कि नहीं होगा, तो वो कंप्लीट वाले में होगा, ठीक है, कैलेक्स कोरोला होगा। पर इसमें हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो फंक्शन क्या है, कैलेक्स और कोरोला का फंक्शन क्या है, कैलेक्स और कोरोला, ठीक है, ये दो वर्ड था, इसका और कोरोला। रुको एक मिनट। ठीक है, कोरोला, कोरोला का ये दोनों का काम क्या है, ठीक है, ये तो तुम्हारा हो गया क्या, ग्रीन पार्ट, ठीक है, सपोर्ट करेगा, ये हो गया तुम्हारा अट्रैक्टिव पार्ट, दोनों ये तुम्हारा क्या है, प्रोटेक्टिव पार्ट है, प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव पार्ट है, ठीक है, वो नीचे से प्रोटेक्ट करेगा, इसका मेन काम है अट्रैक्ट करना, किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि इंसेक्ट या फिर हम लोग जो जाएंगे तो इसको इसको रिप्रोडक्शन कराएंगे, इसीलिए इसको रखते हैं। तो ये दोनों तुम्हारा क्या हो गया, सपोर्टिव पार्ट है, ठीक है, किसको सपोर्ट, किसको प्रोटेक्ट करेगा, किसको सपोर्ट करेगा, रिप्रोडक्शन को, ठीक है। तो पूरा पूरा फ्लावर किसके लिए डिजाइन किया, मेल रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन पार्ट जो है वो हम लोग इस दोनों चीज से करेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, कंप्लीट हो गया कि जिसमें तुम्हारा मेल फीमेल कोरोला कैलेक्स, इसको निकल, मतलब कोरोला और कैलेक्स होगा, यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एसेंशियल पार्ट कौन कौन है, ठीक है, एसेंशियल, सबसे एसेंशियल पार्ट क्या होगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, ये एसेंशियल है, जिस फ्लावर में रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो तुम्हारा एसेंशियल पार्ट होगा फ्लावर का, ठीक है। उसके नॉन एसेंशियल, जिसके पास जो रिप्रोडक्शन का काम नहीं कर रहा है, तो रिप्रोडक्शन का काम कौन नहीं कर रहा है, तुम्हारा कोरोला और कैlyx, ठीक है, यानी सेपल भी बोल सकते हैं या फिर पेटल, ये दोनों पार्ट क्या कर रहा है, ये दोनों पार्ट का काम क्या, प्रोटेक्शन करना, सपोर्ट करना, ठीक है, सपोर्ट करेगा ये, और क्या करेगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, किसको, फ्लावर को, फ्लावर के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फ्लावर्स रिप्रोडक्टिव पार्ट, नॉन एसेंशियल क्या हो गया, कि फ्लावर का पार्ट जो कि तुम्हारा रिप्रोडक्शन में यूज नहीं होगा, पर वो सपोर्ट करेगा, ठीक है, और प्रोटेक्ट करेगा। एसेंशियल पार्ट क्या हो गया, कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, यानी एड्रोसियम और गैनेसियम, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये दोनों तुम्हारा एसेंशियल में आ गया, और ये नॉन एसेंशियल में जो कि प्रोटेक्शन का काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। बात क्लियर हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक टर्म है ब्रैक्ट्स,
ठीक है, ब्रैक्ट्स क्या है? ठीक है, जब कोई फ्लावर तुम्हारा ग्रो करेगा तो एक तुम्हारा ये मान लो कि सेपल हो गया, इस तरह से सेपल है, ठीक है। और सेपल के नीचे क्या था? थैलेमस था, ठीक है। इसी थैलेमस के पार्ट से इस तरह का अटैचमेंट देखे होगे, ठीक है, ग्रीन कलर का। बात समझ आया? ग्रीन कलर का पार्ट देखोगे जो लीफ जैसा लगभग होता है, ये ऑलरेडी ग्रीन तो होता ही है। तुम्हारा ये क्या है? सेपल है, ये क्या है? सेपल है, ठीक है। ये ग्रीन होगा, इसके इसके नीचे एक लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो तुम्हारा क्या करेगा? ब्रैक्ट्स। देखो यहाँ लिखा है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि एक्सियल पार्ट में ग्रो होगा। बात समझ आया? एक्सियल पार्ट में जो कि ग्रो करेगा, ठीक है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा? ब्रैक्ट्स। ब्रैक्ट्स ज्यादातर मोस्टली ग्रीन होता है, मोस्टली टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। ब्रैक्ट ज्यादातर मोस्टली क्या होगा? ग्रीन कलर का होगा। पर एक एक थोड़ा ये है कि बोगनवेलिया देखे नहीं होंगे मे बी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बोगनवेलिया देखने में लगेगा कि ना वो फूल है, ठीक है, उसका ब्रैक्ट्स जो है देखने में लगेगा कि वही फ्लावर है, ठीक है, वो ग्रीन कलर का होता है। तो लेकिन वो ये जो बड़ा बड़ा होगा, इस तरह से बड़ा बड़ा होता है ब्रैक्ट्स, ठीक है। और इससे अच्छा चलो यहाँ समझा देते हैं। हाँ, क्या बोल हाँ देखो, बोगनविलिया में क्या है कि ये जो ब्रैक्ट्स है, ये क्या है? ब्रैक्ट्स है यहाँ पर, ठीक है, ये ब्रैक्ट्स है। तो फ्लावर किधर है? तो देखो फ्लावर किधर है, ये फ्लावर इसके अंदर होगा, ठीक है, ये बोगनविलिया में होता है। बात समझ आई? बोगनविलिया में क्या है ये? तो इसलिए ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या लिखा है कि लार्ज लार्ज और कलरफुल ब्रैक्ट होगा। बात समझ आया? वो देखने में ये लगेगा कि ये बोगनविलिया जो है यही फ्लावर है, ठीक है। बोगनविलिया का अगर हम फ्लावर देखने जाएंगे तो लगेगा कि यही फ्लावर है, लेकिन ये फ्लावर नहीं होता, फ्लावर उसके अंदर होता है। बात समझ आई? आगे बढ़े। हाँ, अब चलते हैं हाँ, अब चलते हैं नेक्टरिस में। नेक्टरिस क्या है? ठीक है, बचपन में सुने होंगे कि नेक्टर, नेक्टर वर्ड सुने होंगे, हनी बी जा रही है फ्लावर के पास, किस लिए? नेक्टर, नेक्टर लेने के लिए, नेक्टर से तुम्हारा जूस लेने के लिए पढ़े होगे, है ना, 6 7 क्लास में। तो नेक्टर वर्ड है। तो नेक्टर क्या है? नेक्टर मेनली फ्रैगमेंट होता है, फ्रैग्रेंस, ठीक है, जूस होता है जिससे एक खुशबू निकलता है, फ्रैग्रेंस। उसे फिर परफ्यूम या कोई भी फूड आइटम बनाया जाता है डाल के, ठीक है, वो फ्रैग्रेंस है, ठीक है। ये होता है क्या? ये जो पेटल तुम्हारा है, ये जो पेटल है, इसके यहाँ पे होगा ये नेक्टरिस। नेक्टरिस तुम्हारा सेल है। नेक्टरिस क्या है? सेल है, ये सेल है विच secrete जूस। कौन सा जूस? नेक्टर जूस, ठीक है। ये जूस कौन सा होगा? नेक्टर। बात समझ आया? ये नेक्टरिस क्या है? सेल है, जिससे हमको वो क्या secrete करेगा? सेल है तो secrete करेगा ही, तो वो क्या secrete करेगा? जूस। कौन सा? नेक्टर जूस। बात समझ आ गई? ठीक है। अब यहाँ पे टर्म है नस्टर्टियम, ठीक है। नस्टर्टियम क्या होता है बताते हैं। ये मान लो फ्लावर हम ले लिए, ठीक है, इस फ्लावर को इस तरह से कट करते हैं, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल कट। लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे तो हमको
हमको इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। ये जो हम ऐसे, तो ये क्या है, यहाँ पर सेल है किसका, नेक्टर का, यहाँ पर से ही हमको क्या मिलता है, नेक्टर। बात क्लियर हुआ। तो इसी को बोलते हैं नस्टर्स। क्या बोलेंगे, नस्टरियम, ठीक है, नस्टरियम। बात समझ आई। नेक्टरिस क्या है, सेल है, ठीक है, जिसका काम क्या है, नेक्टर जूस को प्रोड्यूस करना, जो कि हनी बी आई, हनी बी आई, ठीक है, मान लेते ये हनी बी है, ठीक है, ये अपना मतलब निकाली स्पाइन शेप का, ठीक है, अंटीना, ये यहाँ पर डाली, और यहाँ से ये एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगी और अपने अपने बॉडी में रख ली, उसके पास ग्लैंड होता है, उसमें रख ली, चली गई, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ, प्लांट को तो ले लिया, प्लांट से तो नेक्टर लेके चला गया, प्लांट को फायदा क्या हो गया, हाँ, क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग ह्यूमन मतलब एनिमल में बोलेंगे फर्टिलाइजेशन, पर प्लांट में क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, क्या बोलेंगे, पॉलिनेशन, ठीक है, पॉलिनेशन बोलेंगे। तो ये जो है क्रॉस पॉलिनेशन करवाता है, ये क्या करवाता है, क्रॉस पॉलिनेशन कराता है, कौन, बी। नेक्टर ले लिया और प्लांट को क्या दे दिया, ये पॉलिनेशन दे दिया, ठीक है। इसलिए तो वो सच धज के बैठा था कि हम अपना पेटर्न को थोड़ा सुंदर रखते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, है ना, जिससे से फ्रैग्रेंस भी निकले, इसलिए तो वो नेक्टर से फ्रैग्रेंस भी निकला, कि आए भी हम लोग क्यों जाते फूल के पास, वो देखने में अच्छा लगा, गए, उसका महक आता है ना, रूम तक आ जाता है उसका फ्रैग्रेंस, इसलिए गए, उसको टच किए, तो पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। बात क्लियर हो गया, आगे चले। हाँ, अब देखते हैं सेक्सुअलिटी इन फ्लावर क्या क्या है। सेक्सुअलिटी इन फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का वर्ड का इंट्रोडक्शन हो चुका है, ठीक है। एंडोसियम, गैरोसियम, मतलब कि क्या, स्टामिन और पिस्टिल, ये दो वर्ड बता चुके हैं, स्टामिन और पिस्टिल। पिस्टिल क्या है, फीमेल पार्ट है, और स्टामिन क्या है, मेल पार्ट है। स्टामिन के पास रहेगा क्या क्या, तो स्टामिन के पास दो चीज रहता है, पहला चीज होता है एंथर, दूसरा चीज होता है फिलामेंट। बता रहे क्या, एंथर क्या है और फिलामेंट क्या है, ठीक है। पिस्टल के पास क्या होगा, तीन चीज, एक होगा तुम्हारा, पहला पार्ट क्या होगा, स्टिग्मा, ठीक है, स्टिग्मा क्या है, बताते, ठीक है। दूसरा क्या है, स्टाइल, तीसरा क्या है, ओवेरी, ठीक है। सीरीज में लिखे हैं, यानी ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, ये बाद में आएगा, उसी तरह ये भी वन पे लिखे तो यानी ये पहले आएगा, ये उसके बाद आएगा, ये सबसे नीचे में आएगा, ठीक है। अभी देखेंगे कि कैसे कैसे इसका डिजाइनिंग है। बात समझ आ गया। स्टामेन में तुम्हारा क्या है, दो चीज है, एक है एंथर, दूसरा है फिलामेंट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। और पिस्टल के पास क्या है, जिसके पास स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, ये तीनों चीज रहेगा, ये फीमेल पार्ट है, तब हो गया तुम्हारा ये सेक्सुअल पार्ट है किसका, फ्लावर का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वर्ड लिखा है बायसेक्सुअल, बाय का मतलब होता है क्या, दो, बाय का मतलब क्या होता है, दो, यानी कि दो सेक्सुअल है, दो सेक्स है, दो सेक्स का मतलब क्या, यानी कि मेल पार्ट भी होगा इसके पास, पहला क्या होगा, मेल पार्ट भी होगा, और दूसरा क्या होगा, फीमेल पार्ट भी होगा,
फीमेल पार्ट में होगा। मेल पार्ट में क्या देखे थे अभी, बोलो क्या? हाँ, स्टामिन। और फीमेल पार्ट में क्या देखे थे? पिस्टिल। ठीक है, मतलब इसका कि क्या एंथर भी होगा और यहाँ पे क्या होगा, फिलामेंट भी होगा। फिलामेंट भी होगा, इसके पास क्या क्या होगा? हाँ, हाँ, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरी। जिस फ्लावर के पास ये दोनों चीज हो, दोनों सेक्स हो, उसको बोलेंगे बायसेक्सुअल। ठीक है, मतलब फ्लावर which have both stamen and stigma are present in a single flower is called bisexual। ठीक है, उसको बोल, और उसका दूसरा नाम क्या है? हर्माफ्रोडाइट। क्या है? हर्माफ्रोडाइट। इससे एग्जाम्पल क्या क्या होगा बताओ? एक बहुत फेमस फ्लावर है हिबिस्कस, है ना? ही बस बस स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं। हिबिस्कस। और दूसरा क्या है? रोज। ये सब है पार्ट, है ना? हिबिस्कस तो बहुत नेचुरल है, देखे होगे वो पूजा के थाली में हमेशा रहता है। ठीक है, ये पार्ट तुम्हारा होगा। और रेड, ये इस तरह से रेड होता है। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा क्या होता है? ग्रीन कलर का पार्ट होता है। ग्रीन कलर का पार्ट होता है, ये इस तरह से भी रहता है ना? और एक तुम्हारा इस तरह से व्हाइट कलर का कुछ ऐसा निकला रहता है, इस तरह से। दो तीन, ये इस तरह से से निकला रहता है। ठीक है, ये जो येलो कलर का पार्ट जो देखोगे, ठीक है, उसको टच भी करोगे ना तो वो लगेगा कि पाउडर जैसा कुछ है ना? वो चिकना चिकना लगता है, स्टिकी नहीं होगा, वो स्मूथ बहुत होगा। ठीक है, तो ये येलो कलर का जो चीज है, इसको क्या बोलेंगे? ये तुम्हारा मेल पार्ट है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? ये जो येलो कलर का चीज, इसका नाम क्या है? एंथर। अभी डिटेल में पढ़ेंगे सारे चीज को। और इसका एक, ये तो एंथर बहुत सारा निकला रहेगा, बहुत सारा निकला रहता है। उसके बीच में एक तुम्हारा दूसरा कलर लेते हैं, पिंक। ठीक है, इस तरह से ऐसे, हाँ, इस तरह से तुम्हारा रहेगा, ऐसे, इस तरह से कुछ इस तरह से प्लेट जैसा प्लेटफॉर्म बना बना रहता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, ये क्रिस्टल का पार्ट। यानी ये जो हो गया तुम्हारा क्या, फीमेल का पार्ट। और ये जो है, ये क्या हो गया? मेल का पार्ट। बात समझ आई? तो इस जो हिबिस्कस है, जो कि नॉर्मली मिल जाता है इजिली हर जगह, ठीक है, वो तुम्हारा क्या है? बायसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें तुम्हारा मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट होगा। बात समझ आ गई? आगे बढ़े। एक और वर्ड आया क्या? यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब क्या हो गया? यूनिसेलुलर में पढ़ाए थे। यूनि मतलब एक। ठीक है, हाँ, इसका मतलब एक। तो नाम से ही लग रहा है कि उसके पास एक ही होगा, चाहे उसके पास मेल हो या फिर उसके पास फीमेल हो। उसके पास क्या मेल पार्ट हो, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, या फिर और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। ठीक है, उसके पास कोई एक होगा। ठीक है, जिसके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे? स्टैमिनेटेड फ्लावर। क्या बोलेंगे? स्टैमिनेटेड फ्लावर। मतलब कि फ्लावर विच हैव ओनली स्टामिन।
जिसके पास क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टामिन होगा, वो क्या कहलाएगा, स्टामिनेटेड फ्लावर। क्या कहलाएगा, जहां पर भी टर्म दिख जाए स्टामिनेटेड फ्लावर, मतलब कि इसके पास सिर्फ और सिर्फ स्टामिन यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा। ठीक है, और जहां पर हमको क्या मिल गया, पिस्टिलेट, पिस्टिलेट, ठीक है, मतलब कि उसके पास फीमेल पार्ट होगा यानी पिस्टिल होगा, या फिर कापिल, पिस्टिल का दूसरा क्या बोलेंगे, कापिल। ठीक है, कापिल कलेक्टिव है, बहुत सारा मिल गया तो हो गया कापिल। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, फीमेल फ्लावर यानी पिस्टिलेटेड फ्लावर। ये पिस्टिलेटेड फ्लावर है, ये स्टामिन फ्लावर है। ठीक है, बात समझ आ गया, मेल स्टामिन, मेल स्टामिनेटेड फ्लावर, फीमेल तुम्हारा पिस्टिलेटेड फ्लावर। ठीक है, चलो बात समझ आ रहा है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर से नहीं जा रहा है। हाँ, हाँ देखो, न्यूटर क्या लिखा हुआ वर्ड, न्यूटर, एक होता है ना न्यूट्रल, जिसके पास कोई चार्ज नहीं है ना, न्यूट्रल तार है, इसमें करंट नहीं लगेगा, बोलते हैं घर पे, इसको टच करो तो करंट, वो कैसा लगता है, ब्लैक कलर का होता है, उसको बच्चे लोग छूते रहता है, बोलता है अरे यहाँ तो हमको करंट ही नहीं लग रहा है, और जैसे वो रेड वाला छुएगा तो फेंका जाता है ना। तो ये क्या हो गया, न्यूट्रल, जो न्यूट्रल जिसके पास कुछ नहीं हो, कुछ नहीं का मतलब क्या, उसके पास ना ही मेल पार्ट होगा और ना ही फीमेल पार्ट होगा, यानी इस दोनों में से कोई पार्ट नहीं होगा, वो क्या कहलाएगा, स्टामिक। तो ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइल, क्या बहुत बोलते हैं, स्ट्राइल। सुने भी होंगे बांझ, वर्ड सुने होंगे ना, ऐसे ही चलते फिरते बांझ, है ना, वही स्टेराइल, क्या बोलेंगे इसको, स्टेराइल। ठीक है, ये स्टेराइल होता है, इसके पास ना ही ये होगा, ना ही ये होगा, नहीं इनमें से कोई होगा। ठीक है, कुछ नहीं होगा, कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट ही नहीं होगा इसके पास। तो ऐसा एग्जाम्पल क्या है, तो तुम्हारा सनफ्लावर का जो रे फ्लोरेसेंट इस तरह का जो दिखता है वो है। ठीक है, चलो देखो यहाँ एक और, ये पिस्टलेटेड है, दिखे कि इसके पास मेल रिप्रोडक्शन पार्ट, पिस्टलेटेड का मतलब क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो होगा। ठीक है, लेकिन ये स्टाइल है, रहता है पर वो कोई काम का नहीं रहता, यानी उसमें ओवेरी डेवलप नहीं होगा, या कुछ ऐसा चीज डेवलप नहीं होगा, ओवेरी डेवलप नहीं होगा, या फिर इसका स्टाइल अच्छे से डेवलप नहीं होगा। इससे अगर कुछ हो गया होगा, तीनों तीन पार्ट है ना इसका, क्या क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी, तो तीनों में से कोई एक पार्ट डिस्टर्ब होगा, तो तुम्हारा ये हो गया डिस्टर्ब। ठीक है, आगे चलो। हाँ, तो अब तक क्या क्या पढ़े, कैलेक्स पढ़े, कोरोला पढ़े, एंड्रोसियम, गैनेसियम, ये तुम्हारा क्या फ्लोरा पार्ट है, यानी कैलेक्स, कैलेक्स तुम्हारा हो गया सेपल, जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा इस शेप का हो गया, ग्रीन कलर का। दूसरा क्या पढ़े, पेटल, जो कि कलरफुल पार्ट है। ठीक है, एंडोसियम जो कि मेल पार्ट है, जिसमें दो चीज आता है, एक होता है एंथर, दूसरा क्या आता है, फिलामेंट। ठीक है, वो इस तरह का होता है। ठीक है, अभी आगे देखेंगे, आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। गैनोसियम, इसमें क्या है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। ठीक है, ये मेन फ्लावर पार्ट है, और भी होता है पर उसको हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी बुक्स में इतना ही है तो इतना देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक एक करके देखते हैं सबको डिटेल में। अब तक सिर्फ नाम जाने थे, वो और किस नाम से जाना जाता है वो देखे थे, वो किस किस एक मतलब बैकग्राउंड मिला था कि किस तरह का, अब थोड़ा सा इसको थोड़ा डिटेल में जानते हैं, बहुत डीपली नहीं जाना है, थोड़ा सा जाना है। ठीक है, कैलेक्स, ठीक है, कैलेक्स तुम्हारा क्या बोले, जो जो ग्रीन पार्ट का होगा, जो कि फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। ये जो ग्रीन पार्ट है इसके पास क्या क्लोरोफिल होगा,
जब क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस भी करेगा। ठीक है, यानी कैलेक्स जो है वो फोटोसिंथेसिस में पार्ट ले सकता है, फोटोसिंथेसिस में ये पार्ट लेता है। ठीक है, चलो, तो एक वर्ड है क्या, पॉली सेपलस। ठीक है, पॉली का मतलब हो गया क्या, फ्री। यहाँ पर पॉली का मतलब हो गया फ्री। ठीक है, फ्री, फ्री का मतलब क्या, अलग अलग, सेपरेट। फ्री मत देखो, सेपरेट ही ले लो, सेपरेट ज्यादा क्लियर है। ठीक है, सेपरेट, यहाँ देखो सब क्या है इसका, जो ये ग्रीन पार्ट होता है, ये सब क्या ग्रीन पार्ट होता है, ये क्या है, सब सेपरेट है, अलग अलग है। ठीक है, अब गैम्स, क्या है, गैम्स, गैम से प्लस क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा फ्यूज फॉर्म। फ्यूज का मतलब क्या होना है, कंबाइंड होना। ठीक है, मिलना, ये क्या फ्यूज है, ये क्या सेपरेट है। ठीक है, तो ये सेपरेट हो गया पॉलीसेप्लस, ये हो गया गैम से प्लस मतलब फ्यूज। ठीक है, इतना ही।